हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 3 के प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिए थे। प्रश्न 3 के 2 पार्ट हल किए थे। आज हम तीसरे पार्ट से शुरू करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने प्रश्न नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्या कहा गया हमसे कि एक प्रश्न नंबर 3 में हमें पहले समीकरण बनानी थी और उसके बाद उनका मान निकालना था, उसको हल करना था। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। क्रिकेट का कोच है जो अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है, कितने में? 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वही पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद एक्स और वाई का मान निकालना है। तो मान लेते हैं। पहले तो मानना पड़ेगा अपने को कि एक बल्ले का मूल्य क्या है और एक बॉल का मूल्य क्या है, फिर उसके बाद समीकरण बन जाएगी अपने पास। तो करते हैं इसको। माना एक नंबर 3 है ये, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान रहे हैं? एक्स रुपए। हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए और एक गेंद का मूल्य क्या मान रहे हो? एक गेंद का मूल्य वो हमने मान लिया वाई रुपए। ये हमने मान ली। अब प्रश्न में जो कहा गया है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त है, इसने कहा है कि वो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदता है। 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा? आप अगर एक पेन खरीदते हो उसका 5 रुपये मूल्य है, तो अगर 5 पेन खरीदते हो तो कितना करते हो? 5 गुणा 5 यानी 25 रुपये। इसी प्रकार यहाँ पे अगर एक का एक्स है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x और प्लस 6 गेंद, एक गेंद का वाई रुपए है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y प्लस में 6y और टोटल बन कितने रहे हैं? 3800 रुपये। ये हमें पहली कंडीशन दी गई है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन, पहली शर्त है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो लेके काट सकते हो, अन्यथा ऐसे ही रहने दो। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ो। शर्त सेकंड क्या है? सेकंड शर्त है कि वो 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर है कितना? 1750। ये 1750 रुपये में खरीदी है, समीकरण नंबर 2। ये अपने पास 2 नंबर समीकरण हो गए। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या करना है? वही प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है और आंसर निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से क्या बनेगा? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 द्वारा चलते हैं। समीकरण 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 से निकाल लेते हैं x का मान और y में रख देते हैं। तो 1 से x का मान क्या बनेगा? 7x बराबर, ये 6y इधर आ जाएगा तो 3800 माइनस में 6y और ये 7 गुणा में ये भाग में आ जाएगा। तो x का मान आ गया अपने पास 3800 माइनस 6y बटे 7। ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, अपना उत्तर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा?
यहाँ से ये 3800 माइनस 6y बटे 7 चला जाएगा, 3x प्लस 5y बटे बराबर 1750 में क्या बनेगा, 3800 माइनस 6y बटे 7, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 था अपने पास 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसमें रख रहे हैं x का मान जो कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7, 3 तो आ जाएगा बाहर, अंदर है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस में 5y बराबर 1750, ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो गुणा करवाइए अंदर 3 का और फिर 7 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो करवाते हैं गुणा अंदर 8 दिए, इसका गुणा करवाएंगे तो 2 0 तो पहले आ गए, 8 दिए 24 का 4, 80 लगी 2, 3 दिए 9 और 2 11400 माइनस में 6 दिए 18y बटे में कितना 7 और प्लस में है 5y बराबर 1750। अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे तो 7 एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा अपने पास, जो 7 इधर आएगा तो ये तो आएगा 11400 माइनस 18y और प्लस में क्या हो जाएगा 7 5 35y बराबर 1750 गुणा 7। अब इसको 7 से गुणा करवाना है और ये माइनस का 18y और प्लस का 35y, बच कितने जाएंगे प्लस के 17y। तो अब क्या करेंगे, इसमें अपने 11400 प्लस 17y बराबर इसका गुणा करवाएंगे, 0 आ गया, 7 5 35 का 5, 80 लगी 3, 7 7 49 और 3 52 का 2, 80 लगी 5, 7 1 7 और 5 12250। अब ये इधर 11400 प्लस का इधर ले आते हैं तो 17y बराबर अपने पास आ जाएगा 12250 माइनस 11400, और इसमें से घटाएंगे तो अपने पास 17y बराबर बनेगा 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 12 में से 4 8, 1 में से 1 0 और 1 में से 1 0, कितना बन रहा है 850। अब y का मान चाहिए तो y बराबर 850, ये 17 गुणा में था, किस में आएगा बटे में, तो अपने पास बन जाएगा 17 पंजू 85, यानी y का मान कितना आ गया 50। अब एक बोल का मूल्य अपने पास आ चुका, हमने बोल का मूल्य कितना माना था y माना था, तो एक गेंद का मूल्य अपने पास आ गया 50 रुपये। अब ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं और अपना जो बल्ले का मूल्य है वो निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा, समीकरण 2 अपने पास सामने लिखा हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसमें रख देते हैं मान 3x, x का मान अपने पास नहीं है, निकालना है तो x की जगह x रखो, प्लस 5 गुणा y का मान 50 बराबर कितना 1750, तो 3x प्लस 5 5 25, ये हो गया 250 बराबर है 1750, ये इधर जाएगा तो 3x बराबर 1750 माइनस 250, तो 3x बराबर कितना हो गया 1500, कितना हो गया 50 में 50 गया 200 1500, और x बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 3, तो x का मान अपने पास कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 और बोल का मूल्य कितना है 50। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है 500 तथा एक गेंद का मूल्य
गेंद का मूल्य बराबर कितना है 50। ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये, अगर एग्जाम में आएंगे तो बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाले हैं ये, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, दिमाग घुमा देंगे एक बार। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें एक गांव में कोई टैक्सी चल रही है जिसके भाड़े की चर्चा की गई है, यानी किराया। ये बोल रहा है कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा अतिरिक्त जो भाड़ा है वो चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कैब वगैरह ये बुक करते हैं तो उसका चार्ज तो लगेगा, बुकिंग का चार्ज लगेगा। यही बोल रहा है कि अगर आप एक बार टैक्सी में बैठ गए तो उसका जो नियत भाड़ा है वो तो आपके लग चुका। अब आप आगे जैसे चलोगे उसका भाड़ा पर किलोमीटर के हिसाब से सम्मिलित किया जाएगा। वो हमें निकालना है कि कितना किया जा रहा है और नियत कितना है। तो हमें मानना क्या पड़ेगा? एक तो मान लेंगे अपना माना नियत भाड़ा कितना है x, और उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेंगे वो कितना होगा o भाई। तो फिर प्रश्न में कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि 10 किलोमीटर चलने पे 105 देता है और 15 किलोमीटर चलने पे 155 देता है। तो देखते हैं, पहले हमें मानने वाला काम करते हैं। नंबर 4 नंबर, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x रुपये। कितना? ये इतना तो लगेगा टैक्सी में एक बार बैठने पे ये x रुपये तो लग गए। और किलोमीटर पे भाड़ा कितना? जो अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा लिया जा रहा है वो। उसके बाद माना तो लिख लिया हमने, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपये। ये अपनी मानने वाला काम खत्म। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा? फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है? पहली शर्त अपनी है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये आएंगे। दोनों कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड, दोनों कंडीशन में x तो लगेगा। ये तो फिक्स नियत भाड़ा है, लग गया। इसके बाद ये बोल रहा है 10 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y, और लगते हैं कितने? 105 रुपये। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है तो कितना लगेगा? 15y, और दे कितना रहा है? 155 रुपये। हमें ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा कितना है और पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों समीकरणों से कर लेंगे। x का मान निकालेंगे पहली समीकरण से, तो क्या बनेगा? समीकरण 1 और 2 नाम दे दीजिए इनको, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इनको नाम समीकरण 1 से शुरू करते हैं अपने। समीकरण 1 से विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं अपने। क्या बनेगा? x का मान निकाल लेते हैं। x का मान आएगा x बराबर 105 माइनस 10y। तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये समीकरण 2 में मान रखने पे आया अपने पास। तो माइनस का 10y प्लस का 15y बचेगा प्लस के 5y। तो 105 प्लस के 5y बराबर 155। अब
105 इधर आएगा तो 5y बराबर बन जाएगा 155 माइनस 105। ये अपने पास 5y बराबर आ गया 50। और y का मान क्या हो जाएगा 50/5 यानी 10। जो पर किलोमीटर का भाड़ा है वो कितना है 10 रुपये है। अब निकाल लेते हैं अपने क्या ये जो नियत भाड़ा है वो। तो y का मान समीकरण 1 या 2 को इसी में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो अपने पास आएगा x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। ये बन जाएगा x प्लस 100 बराबर 105। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो आ गया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 25 किलोमीटर के लिए प्रश्न की कंडीशन है 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा। 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकालना है तो 5 रुपये तो उसको लगेंगे प्लस 25 किलोमीटर जाना है 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगते हैं तो उसको कितने देने पड़ेंगे 5 प्लस 250 यानी उसको टोटल 255 रुपये देने पड़ेंगे। अतः लिख दो अपने जो आंसर आ रहे हैं तीनों आंसर एक साथ लिख दो। अतः नियत भाड़ा 5 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये और 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये। ये अपने क्या हो गए इसके आंसर हो गए। ये अपना प्रश्न नंबर 4 खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 और 6 2 बचे हैं आज कंप्लीट करेंगे अपने। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर में हमें क्या दिया गया है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आप जानते ही हो भिन्न का रूप क्या होता है। भिन्न में अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। नंबर 5 है भिन्न ऊपर ऐसे होती है। भिन्न का रूप क्या होता है अंश बटे हर। ये रूप होता है भिन्न का। तो हमें क्या करना होगा मान लेते हैं इसको x और इसको y। तो माना गणित बिना माने अधूरी रहती है मानना पड़ता है इसमें। माना भिन्न का अंश क्या हो जाएगा x और भिन्न का हर क्या हो जाएगा भिन्न का हर हो जाएगा y। अतः भिन्न का रूप क्या बन जाएगा x/y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है उसको फॉलो करना है और अपने को समीकरण चाहिए बस। समीकरण अगर आ गई तो अपने भिन्न आराम से निकाल लें। शर्त फर्स्ट क्या है। शर्त फर्स्ट ये है कि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न तो है x, इसका अंश है x और इसमें 2 जोड़ दिया जाए बटे हर में भी 2 जोड़ रहा है तो y प्लस भी 2 कर रहा है। और तब ये भिन्न कितनी मिल रही है हमें 9/11। जब अंश व हर में 2 जोड़ रहा है तब भिन्न मिल रही है 9/11। तो इसको सही रूप में बना लो पहले फिर दूसरी शर्त पे बात करते हैं अपने। वज्र गुणा करवा दो इधर का इधर और इधर का इधर। तो ये बन जाएगा अपने पास 11 गुणा में आ जाएगा x प्लस 2 के और ये 9 के गुणा में चले जाएगा y प्लस 2। सही करो इसको 11x प्लस 11 2 22 बराबर 9y प्लस
18 बना लो सही रूप इसका। तो क्या बनेगा, ये इधर जाएगा तो अपने पास आएगा 9 11x माइनस का 9y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर, सॉरी प्लस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस का 18 आएगा, 18 और 4 22, प्लस का 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं अपने। तो क्या बनाएंगे, शर्त सेकंड। शर्त सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने क्या कहा है, शर्त सेकंड में कहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती है। तो अंश व हर में 3 जोड़ेंगे तो अंश में जोड़ दिए 3 बटे हर में जोड़ दिए 3, और भिन्न कितनी मिल रही है, 5/6। सेम वही काम करना है अपने को। तो भिन्न ये समीकरण बनाने हैं तो वज्र गुणा करवा दो। 6 गुणा में आ जाएगा किसके, x प्लस 3 के, और 5 के गुणा में चला जाएगा y प्लस 3। गुणा करवाएंगे तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 उधर जाएगा तो 6x माइनस का 5y और प्लस का 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना अपने को, समीकरण 1 से x या y का मान निकालो और समीकरण 2 में रख दो। तो निकाल लेते हैं, कैसे बनेगा। अब हमें चाहिए समीकरण 1 से x का मान, तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा वो आप लिख दोगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, ये माइनस का 9y इधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, और ये गुणा वाला इधर आएगा भाग में। तो अभी देखते हैं अपने क्या बन रहा है। एक बार इतना कर रहे हैं, 11x बराबर, ये माइनस वाला आ गया इधर, प्लस का 9y और प्लस का 4 आएगा माइनस का 4। अब x का मान चाहिए तो 11 को भी इधर लेके आना पड़ेगा। तो x बराबर बन जाएगा अपने पास 9y माइनस का 4/11। अब x का मान समीकरण समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान, तो क्या बनेगा अपने पास, समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 है अपने पास 6x माइनस 5y प्लस 3। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 6 और गुणा में आ जाएगा 9y माइनस 4/11 प्लस माइनस में आएगा 5y और प्लस में 3 है वो उधर ले चलो या फिर यहीं रखो, प्लस में 3 बराबर 0। अंदर गुणा करवाओ, 9 छिके 54, 9 छिके 54y माइनस 24, और ये लैसा लेंगे तो माइनस 11 पंजे माइनस का आएगा, माइनस का 55y और प्लस में 11 3 33 बराबर, ये भाग वाला इधर जाएगा गुणा में बराबर 0। अब देखो, अब सिर्फ इसको हल करना है अपने को। तो क्या बनेगा अपने पास, 54y प्लस का और 55y माइनस का, तो बचेगा माइनस का y प्लस का 24 और माइनस का 24 और प्लस का 33। तो 6 3 9 बच गए किसके, प्लस के। यानी अपने पास बन रहा है 9 माइनस y बराबर 0। 9 माइनस y बराबर 0। ये y इधर जाएगा तो अपने पास y का मान क्या आ गया, 9। यानी अपने पास y का मान क्या आ रहा है, 9। y का मान 9 आ गया। y का मान समीकरण 2 या 1 को इसी में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा अपने पास, समीकरण 1 था 11x माइनस 9y, तो 9 गुणा y का मान 9 प्लस में 4 बराबर 0। ये बन गया अपने पास 11x माइनस 9 9 81 प्लस का 4 बराबर 0। 81 में से 4 गए 77, तो 11x माइनस 77 बराबर 0।
ये बनेगा 11x बराबर माइनस का 77 प्लस का, और x बराबर आ जाएगा 77/11, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास 7। अतः भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास, अतः जो मूल भिन्न पूछी है हमसे, यही तो पूछा है कि तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें भिन्न बतानी है। तो भिन्न क्या थी, अतः अंश तो हो गया, अंश का मान आया 7 और हर का मान क्या आया 9, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न 7/9 क्या बन रही है 7/9, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर, इसका लास्ट आज अपना 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, कल अपने पढ़ेंगे विलोपन विधि। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। 5 वर्ष बाद की और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, हमें कंडीशन देखिए दो, इसमें ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं जेकब की x और इसकी y, सेम वही कंडीशन रहनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। तो माना नंबर 6 हो गया, माना जेकब की आयु, माना जेकब की आयु, माना जेकब की आयु क्या हो जाएगी x और उसके पुत्र की, और जेकब के पुत्र की आयु या पुत्र की आयु सीधा लिख लो, जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y। अब इन्होंने बोला 5 वर्ष पूर्व, तो शर्त फर्स्ट चलते हैं, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट की बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी अगर हमने x मानी है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या ये x - 5 होगी, हमने वर्तमान मानी है, सॉरी यहाँ लिख देना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान, सॉरी मैं माफी चाहूंगा लिखना भूल गया ये, और पुत्र की भी क्या होगी, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, हमने वर्तमान मानी है x और y। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी x - 5, और अभी अपने कंडीशन नहीं जाननी भी क्या कहा गया है, कितने गुणा थी वो नहीं जानना, अभी अपने को लिखना है इसकी भी क्या होगी y - 5। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष, सॉरी पहले ये फर्स्ट कंडीशन था, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5x + 5 होगा और y + 5 होगा। 5 वर्ष बाद ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी तिगुनी। और अगर हमें बराबर दिखाना है इनको, तो क्या पुत्र की आयु को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर बनेगी। 5 वर्ष बाद इसकी जो आयु है y + 5, उससे इसकी आयु x + 5 3 गुना है, हमें बराबर दिखाना है, क्योंकि निशान बराबर का ही है अपने पास, ऐसे तो है नहीं इतना गुना बराबर बड़ा दिखा दे, अपने बराबर दिखा सकते हैं, और उसके लिए अपने गुणा या भाग कर सकते हैं। तो या तो इधर 3 का भाग दे दो ताकि ये इसके बराबर आ जाएगा, या इधर 3 का गुणा कर दो, तो गुणा करना आसान होता है, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अब इससे समीकरण बना लो, तो ये बन जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो x - 3y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस में आएगा, तो 15 में से 5 गए 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है वो देखते हैं। शर्त सेकंड क्या दी इन्होंने, शर्त सेकंड कुछ ऐसी है कि 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व चलते हैं पहले, तो x - 5, और हमें एक बार बराबर दिखाना y - 5। ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उसकी 7 गुनी थी, तो पुत्र वाली को अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो क्या जेकब की आयु के बराबर आ गई, समीकरण बना लेते हैं इससे। ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र से उसकी आयु 7 गुना अधिक थी, तो 7 गुणा कर दिया हमने, बराबर आ गई। और ऊपर वाले में क्या था, 5 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी, 3 गुना रह जाएगी, आयु ज्ञात करनी है हमें, समीकरण बना लिया हमने। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5
35। अब लेके चलते हैं इसको इधर, तो ये बन जाएगा x माइनस 7y बराबर, ये माइनस का प्लस में आएगा तो माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। ये अपने पास दो समीकरण आ चुके हैं। एक से मान निकाल के दूसरे में रख दो। एक से मान क्या निकालेंगे अपने, यहाँ से मान निकल जाएगा अपने पास, x का मान निकाले समीकरण 1 से, तो क्या बन जाएगा x बराबर, समीकरण 1 से करते हैं हमने, समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, समीकरण 1 से बनेगा x बराबर 10 + 3y। समीकरण 1 से x बराबर क्या बनेगा, x बराबर 10 प्लस में 3y। अब समीकरण 1 से जो x का मान निकला है वो हम 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 अपने पास है, x माइनस 7y बराबर -30। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये अपना हो जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 था अपने पास, समीकरण x का मान आया था 10 माइनस 3y, 10 + 3y, और एक था अपने पास x माइनस 7y, x माइनस 7y माइनस 30। ये था x माइनस 7y बराबर था -30। यहाँ अपने को इसका मान रखना है 10 + 3y, तो इसका मान रखेंगे 10 + 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास, ये प्लस का 3y और माइनस का 7y, इधर तो बचा माइनस का 4y, और इधर ये बन जाएगा माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, 4 इधर भाग में आएगा, तो y का मान कितना आ गया अपने पास, 40/4, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी आई है अपने पास, 10 आ गई। y का मान कितना आ गया, 10। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, अपने सामने पड़ी है, y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 2 ये रही अपने पास, तो x माइनस 7 गुणा y का मान 10 बराबर माइनस का 30, तो ये बन जाएगा x माइनस 7 गुणा 10 70 बराबर माइनस का 30। माइनस का 70 इधर आएगा प्लस में, तो x बराबर अपने पास बनेगा माइनस का 30 प्लस का 70, तो x बराबर कितना बच गया अपने पास, 40। ये अपने क्या आ गए, उन दोनों की उम्र आ गई। अतः जेकब की आयु क्या आ गई, अतः जेकब की वर्तमान आयु, अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। ये अपने क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। ये अपना आज 3.2 का लास्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल पढ़ेंगे हम विलोपन विधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनको भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।